नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 1 अगस्त 2022 और हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर 30, 31 जुलाई और इसके साथ में आज का यानी कि 1 अगस्त 2022 का करंट अफेयर। संडे को हमारी वीडियो आती नहीं, इसलिए 31 जुलाई का करंट अफेयर हम यहां पर डिस्कस करेंगे और 30 जुलाई को मैंने अपना वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि उतने सफिशिएंट करंट अफेयर नहीं थे। इन सभी को मिला जुला कर आज हम 1 अगस्त के करंट अफेयर के साथ में इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, नशा मुक्त भारत अभियान में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा। काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन होने वाला है कि जो नशा मुक्त भारत अभियान है दोस्तों, इसमें मध्य प्रदेश का कौन सा जिला रहा प्रथम स्थान पर। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मध्य प्रदेश की कौन सी रैंकिंग रही। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि अत्यंत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए। लगातार आप कई बार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की मन की बात में जिस चीज का जिक्र किया जाता है और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एमपीपीएससी में पूछ लिए जाते हैं। आपको याद रखना होगा, आप देखिए 2019 का पेपर हो, 2019 से यह ट्रेंड शुरू होता है एमपीपीएससी में। 2019 में सीधा मन की बात से क्वेश्चन आया था, हिस्ट्री से संबंधित, आप सभी को याद होना चाहिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आप देखेंगे सीधा मन की बात से क्वेश्चन आपको 2020 के करंट अफेयर्स में भी देखने को मिल जाता है। और अब दोबारा से मन की बात में उन्होंने मध्य प्रदेश के एक पर्व है जिसका जिक्र किया है। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट कुड बी कम इन योर एनी ऑफ एग्जाम विच इज कंडक्ट बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो इस तरीके के एग्जाम जितने भी जो क्वेश्चन है इनको आपको आईएमपी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन को समझ के आपको पढ़ना है। और इनका जो आपको पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ऑन माय टेलीग्राम चैनल ऑल मटेरियल इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको किसी प्रकार का कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा। टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरा पूरा का पूरा होल कंप्लीट चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको डोंट नीड टू पे एनी टाइप्स ऑफ पेमेंट फॉर एनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज। तो आपको पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट 2021 का करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। मध्य प्रदेश के पूरे अवार्ड, चाहे वह कालिदास अवार्ड हो, तानसेन अवार्ड हो, जितने भी अवार्ड अभी 2022 में भी दिए गए हैं, इंक्लूड करता जाता हूं जितने नए नए अवार्ड होते हैं। मध्य प्रदेश की ऐसी योजनाएं जिनका नंबर 1 रैंकिंग में स्थान रहा है। इसके साथ ही साथ में एक जिला एक उत्पाद, सभी कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है जरूर से ज्वाइन करें। तो देखते हैं मन की बात में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा मध्य प्रदेश के किस पर्व का जिक्र किया गया। आपका ऑप्शन नंबर 1 है तानसेन उत्सव, भगौरिया उत्सव, गोटमार, सॉरी दोस्तों यह मोटमार बन गया, इसका नाम था दोस्तों गोटमार, याद रखना है आपको, गोटमार मेला या फिर ग्वालियर का मेला। इसका राइट आंसर है दोस्तों भगौरिया पर्व। जी हां दोस्तों, भील जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला भगौरिया पर्व, जिसकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा अपनी मन की बात में इसकी बात की गई है। भगौरिया पर्व क्या होता है आप सभी को मालूम होना चाहिए। होली का जो पर्व आता है उसके 7 दिन पूर्व से मनाया जाता है, 3 क्रम में यह मनाया जाता है। सबसे लास्ट में इसमें उजड़िया मनाया जाता है, यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसे प्रणय उत्सव भी कहा जाता है भील जनजाति का। तो भील जनजाति की बात हुई और उसके पर्व की बात हुई है, तो यह रहा हमारा मध्य प्रदेश का प्यारा सा मैप कुछ गड़बड़ हो सकता है, उस पर ध्यान नहीं दीजिए। आपको केवल इतना याद रखना है, यह है पूर्व और यह पश्चिमी मध्य प्रदेश, और यहीं पर आप देखेंगे जो गुजरात महाराष्ट्र से लगा हुआ बॉर्डर है, कुछ स्थान राजस्थान का भी, यहां पर सबसे अधिक झाबुआ जिला जो आप देखेंगे यहां पर सबसे अधिक पाई जाती है भील जनजाति। और मध्य प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो नंबर 1 सबसे अधिक जनसंख्या वाली कोई जनजाति मध्य प्रदेश की है, तो कौन सा राइट आंसर होगा, भील इज द राइट आंसर। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में भी भील जनजाति का काफी बड़ा योगदान रहा, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। और मध्य प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या अगर किसी जनजाति की है तो राइट आंसर इज भील जनजाति। इसके साथ ही साथ आपको बता देना चाहूंगा भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड जनजाति। इनको भी याद रख लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। यह राजवंश भी रहा है, गौड़ राजवंश, जिसको आप देखेंगे इनकी 52 गढ़ियां हुआ करती थी। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनको आपको याद रखना है, चाहे प्री हो, मेंस हो या फिर कोई भी अन्य एग्जाम हो, उन सभी के हिसाब से एमपी जो आपका स्पेशली एमपी का जो जीएस है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट। और इसके साथ ही साथ एमपी का जो करंट अफेयर है उससे तो सीधे 3 से 4 क्वेश्चन हर वर्ष आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसके बाद में तानसेन उत्सव सभी को मालूम है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 1980 में इसकी शुरुआत की गई थी। तानसेन का जो मकबरा है दोस्तों भाई मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है और ग्वालियर में इसको बनाया गया था। और ग्वालियर में ही दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी। ग्वालियर के पास ही में एक मुरार छावनी है, वहां पर यह शहीद हुई थी। तो इसको भी फैक्ट को याद रखना है। और उनकी समाधि भी कहां पर है, ग्वालियर में ही है। तो दोनों को याद रखना है, तानसेन की समाधि भी वहीं पर है और उनकी भी समाधि वहीं पर है। और 1980 में एक और अवार्ड शुरू हुआ था जिसका नाम है कालिदास अवार्ड, याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो यह 80 में शुरू हुआ था और 80 में एक और शुरू हुआ था जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आप सभी को
मालूम होना चाहिए। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर से जरूर इसका जवाब देंगे। ईजी है, आई होप यू कैन डेफिनेटली गिव मी आंसर। 1980 में एक और अवार्ड है, 3 अवार्ड शुरू हुए थे, कालिदास, तानसेन और एक और है। इसका जवाब आप लोग जरूर से जरूर दे देंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गोटमार मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है। छिंदवाड़ा में इस गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। और ग्वालियर मेला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला अगर कहीं पर लगता है तो ग्वालियर में लगता है। और अभी हाल ही में द्रोण का मेला, जी हाँ, द्रोण जिनको आप जानते हैं फ्लाई करते हैं, आप देखिए इस तरीके से होते हैं, जो कई बार आप लोगों ने ब्लॉगर्स को देखा होगा, उनके द्वारा जो हाई ऊपर से जो शॉट लिए जाते हैं वह द्रोण की सहायता से लिए जाते हैं। तो द्रोण का जो मेला है वह कहाँ पर लगा था, ग्वालियर में लगा था। तो इसको भी इंपॉर्टेंट करना है। कृषि के क्षेत्र में हम किस तरीके से द्रोण का उपयोग कर सकते हैं, दवाई की, चाहे वो सिंचाई करना हो या विभिन्न प्रकार के जो कार्य हों, इन सब में मदद करते हैं द्रोण। तो द्रोण का जो पूरा का पूरा मेला कहाँ पर लगाया गया था, ग्वालियर में लगाया गया था। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में मध्य प्रदेश के भगोरिया मेले का परंपरा का जिक्र किया। इससे देश की जनजातीय परंपरा तो परिचित हुआ भी, साथ ही साथ हमारे जनजातीय भाई बहनों का मनोबल भी बढ़ा। यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा। भगोरिया मेला जनजातीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। यह प्रतिवर्ष उल्लास के साथ होली के कुछ दिवस पूर्व, मैंने आपको बताया 7 दिन पहले इसको मनाया जाता है। मेले में जनजातीय भाई बहनों की अलग अलग टोलियां बांसुरी, मादल और ढोल बजाने के साथ ही पारंपरिक वेशभूषा में नजर आती हैं, जो कि अत्यंत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो जनजातीय जनसंख्या है वह कितने प्रतिशत है, 21% जनसंख्या जनजातीय जनसंख्या है। सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है, तो राइट आंसर इज धार। और प्रतिशत की बात की जाए तो कहां पर, अलीराजपुर। याद रखिए, काफी सारी बुक्स में झाबुआ लिखा है, झाबुआ इज नॉट अ राइट आंसर, अलीराजपुर। प्रतिशत के हिसाब से बात की जाए तो अलीराजपुर, और जनसंख्या के रूप में बात की जाए तो धार इज द राइट आंसर। तो दिस इज कीप इन योर माइंड, डोंट नीड टू डाइवर्ट, क्योंकि अलग अलग बुक्स में एमपी में काफी अधिक आपको गलत गलत फैक्ट मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, जून 2022 तक के जीएसटी राजस्व में वृद्धि दर अनुसार मध्य प्रदेश देश में किस स्थान पर रहा। आपका ऑप्शन नंबर 1 है चतुर्थ स्थान पर, प्रथम स्थान पर, तृतीय स्थान पर या फिर द्वितीय स्थान पर। इसका राइट आंसर है 4th नंबर पर। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी के जो राजस्व वृद्धि दर थी जून 2022 तक के लिए, इसके जो क्रम में मध्य प्रदेश किस नंबर पर रहा, 4थे नंबर पर रहा पूरे भारत देश में। तो याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। जून 2022 तक के जीएसटी राजस्व में वृद्धि दर अनुसार प्रदेश देश में किस स्थान पर रहा, 4th स्थान पर रहा। आज मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा की गई। उन्होंने ई आबकारी के अंतर्गत निर्माताओं के त्वरित भुगतान तथा ट्रैक एंड ट्रैक व्यवस्था की प्रशंसा की। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और जून 2022 तक जीएसटी राजस्व वृद्धि दर के अनुसार प्रदेश में 4थे स्थान पर रहा। आगे बढ़ते हैं, कृषि अवसंरचना कोष में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान प्राप्त हुआ। तो एक और अवार्ड है जिसको दिया गया है। लगातार मध्य प्रदेश को कितने सारे अवार्ड मिल रहे हैं आप सभी को मालूम है, और इस तरीके के क्वेश्चन अत्यंत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमेशा मैं आपसे कहता हूं इनको जरूर से जरूर आप नोट करिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ हमेशा अवेलेबल होता है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, सतपुड़ा जो नेशनल पार्क है दोस्तों, इसे किस में शामिल कर दिया गया है, इसे अस्थायी रूप से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में एक और जो नया आपका पन्ना जिले में, आपको याद होना चाहिए, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के पास में ही एक नया अभ्यारण्य डेवलप किया गया, और एक पुराना अभ्यारण्य जिसको सोन जो आप जानते हैं इस नाम से, जो हमारा शिवपुरी में हुआ करता था, उसको खत्म कर दिया गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। कृषि अवसंरचना कोष में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान प्राप्त हुआ। आपका ऑप्शन नंबर 1 है प्रथम प्राप्त हुआ, दूसरा प्राप्त हुआ, तृतीय या फिर चतुर्थ। इसका राइट आंसर इज दैट प्रथम। तो जो कृषि अवसंरचना कोष में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश को कृषि अवसंरचना कोष में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, मध्य प्रदेश को कृषि अवसंरचना कोष एवं सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए नई दिल्ली में पुरस्कृत किया गया। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त किया। एपी सिंधेहाल कृषि संस्थान पूसा नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले राज्यों को सम्मानित किया। कृषि अवसंरचना कोष में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने पुरस्कृत किया। अपर मुख्य सचिव श्री केसरी ने AIF दल के साथ प्राप्त किए पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं, नशा मुक्ति भारत अभियान में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा। आपका ऑप्शन नंबर 1 है प्रथम रहा, तृतीय रहा, द्वितीय रहा या फिर चतुर्थ रहा। इसका राइट आंसर है प्रथम। जी हां दोस्तों, नशा मुक्ति अभियान में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा, प्रथम स्थान रहा इस योजना के क्रियान्वयन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, मध्य प्रदेश का एक जिला है उसने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान तो इंपॉर्टेंट है ही, परंतु जब जिले की बात आ जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो देखते हैं, जो नशा मुक्त भारत के मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम रहा। तो जो मध्य प्रदेश का नशा मुक्त भारत अभियान में कौन सा जिला प्रथम रहा, तो आपका ऑप्शन है
दतिया, भिंड, सतना या फिर जबलपुर? द राइट आंसर इज दैट दतिया. मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट दतिया. यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दतिया इज द राइट आंसर. दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू दतिया. तो दतिया को काफी अच्छे तरीके से आपको याद रखना है. सोनगिरी का मेला भी दतिया में लगता है, तो इसको आपको याद रखना है. आगे बढ़ते हैं. नशा मुक्त भारत अभियान में मध्य प्रदेश और जिला श्रेणी में दतिया को मिला प्रथम पुरस्कार. केंद्रीय मंत्री शाह श्री खटीक, प्रमुख सचिव श्री हलेजा ने प्राप्त किया पुरस्कार. केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री वीरेंद्र खटीक ने आज चंडीगढ़ में प्रमुख सचिव सामाजिक एवं न्याय निःशक्त कल्याण श्री प्रतीक हजेला ने नशा मुक्ति भारत अभियान में राज्य में मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए जिला दतिया को प्रथम पुरस्कार दिया. तो दोस्तों आज के आपके क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की विश्व धरोहर संभावित सूची में शामिल किया गया है? इसके साथ ही साथ में दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट किस प्रदेश को मिला Initiative Award to promote digital learning award. So thank you so much watching this video. If you visiting first time my channel, please subscribe my channel, hit bell icon, never miss out new update. If you want to join my Telegram channel, link in the description. You can go join my Telegram channel. Thank you so much watching this video.